Hello friends, my name is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, that is AKTU, Lucknow. And we are discussing about signal and system, and today we will discuss about the convolution integral. In the last lecture, we had discussed about the convolution sum. Okay. So, we have basic idea of the convolution, and so it is easy for us to understand convolution integral, because convolution sum is implemented on the discrete time signal or system, and the convolution integral is will be implemented on the continuous time signal. So, to better understand, let's have a continuous time signal which is shown in the figure, and the name of the continuous time signal is x t. और इस अब हम समझते हैं कि continuous time signal को we have to represent in the terms of impulses. Okay. So, in this figure, first of all, this is your continuous time signal. Every instant of time have some magnitude. तो हम क्या करना है, हमको जो भी हमारा सिग्नल है एक इक्वल विड्थ होनी चाहिए, जिसको हमने डेल्टा यहाँ पे मान रखा है, जीरो से लेके माइनस डेल्टा, मीन्स विड्थ कितनी हो गई इसकी, डेल्टा हो गई, माइनस डेल्टा से 2 डेल्टा, इट्स मीन द विड्थ इज अगेन डेल्टा, एंड माइनस 2 डेल्टा टू माइनस 3 डेल्टा, इट्स मीन विड्थ इज अगेन डेल्टा. To better understand, let's have a new graph draw. Means first of all, from this value 0 to minus delta, okay, like this one, 0 to minus delta, okay, again minus delta to minus 2 delta, again minus delta, again 0 to delta, 0 to 2 delta, delta to 2 delta, and 2 delta to 3 delta. अभी हमको इस चीज़ को बेटर समझने के लिए विजुलाइज करना पड़ेगा, अलग अलग कैसे विजुलाइज करना पड़ेगा. लाइक इन दिस एग्जाम्पल, द पल्स इज शोन फ्रॉम 0 टू माइनस इनफाइनाइट्स, सिर्फ ये वाला, दिस वन. Similarly, you can represent minus delta to minus 2 delta का पल्स भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Similarly, you can represent the pulse from 0 to plus delta, ये पल्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. So, the representation of continuous time signal in terms of impulses you can visualize by this concept. यहाँ पे हमको समझना होगा कि in the last slide you can see that the first pulse from 0 to minus delta, and which is shown as a x minus delta impulse function delta t plus delta into delta. This is the name, and this name have some information about the width of the delta. And यहाँ पे जो डेल्टा आपका दिया गया है ये आपके width को रिप्रेजेंट करता है, and this delta representing the impulse function. क्यों? क्योंकि बिकॉज बेसिक डिफिनीशन ऑफ द इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 एट टी इक्वल्स टू 0 ऐसा कहा जाता है. बट लास्ट डिस्कशन से हमको ये पता चल चुका है कि एक्चुअली में एरिया आपका 1 होता है, वहाँ पे जीरो पे जीरोथ टी इक्वल्स टू 0 पे उसका एरिया 1 होता है. ठीक है. तो हमको क्या करना है, इस तरह से जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको इम्पल्सेस के फॉर्म में अगर हम ब्रेक कर लें, तो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, this pulse is from 0 to delta, again width is delta,
एंड एक्स जीरो डेल्टा डेल्टा टी इंटू डेल्टा, नाम आपने इसका रख दिया एक्स जीरो। सिमिलरली फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस मैनर, आपने इसका नाम एक्स डेल्टा रख दिया, एक्स डेल्टा एंड डेल्टा टी माइनस डेल्टा। एंड अगर नाम थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, दिस डेल्टा इज नोन एज अपर केस डेल्टा, और यहाँ पे हम जनरली अपर केस डेल्टा को विड्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया, और डेल्टा जो है आपका लोअर केस डेल्टा, जहाँ पे इम्पल्स फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। अब देखो एरिया आपको 1 रखना है, ठीक है। दिस अगर इम्पल्स फंक्शन सपोज करते हैं, ये आपका इम्पल्स फंक्शन है, आप ये कह रहे हो कि ये आपकी विड्थ जो है डेल्टा है और ये एरिया आपका 1 रखना है, तो एज बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, जाहिर सी बात है जो इसकी हाइट होगी दिस शुड बी 1/डेल्टा, तभी तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगर हम करते हैं तो एरिया निकल आता है, तो डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई 1 डेल्टा इक्वल्स टू 1। तो अगर आपने विड्थ डेल्टा माना है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1/डेल्टा। दिस इज व्हाट शोन इन दिस इक्वेशन। ओके, so we have some conclusion, like since delta या upper case delta which is the width of the signal, impulse signal, into delta t is a unit amplitude, so we can write this is the this is the x hat t, यहाँ पे हमने मान लिया x hat t इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स के अपर केस डेल्टा इंटू लोअर केस डेल्टा डेल्टा टी माइनस के डेल्टा इंटू डेल्टा। as we let delta approach 0 and the approximation x hat delta becomes better and better and the limit equals to 1 equals to xt, so we can write, यहाँ पे देखो अगर हम सारे ये देखो ये अगर सारा सिग्नल है, जैसे आपने पहला आपने जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल था उसी के बारे में हमको सोचना है, दूसरा सपोज करो इम्पल्स फॉर्म में ये आया एंड सो ऑन, इसी तरह से पॉजिटिव वाला ये आया, इसको ऐड कर दे, इसको ऐड कर दे, इसको ऐड करते, सबको हम ऐड कर दें, अगर हम सारे इम्पल्स फंक्शन को ऐड कर देंगे तो स्टेयर केस सिग्नल मिलेगा, जैसा कि स्लाइड फर्स्ट में दिखाया गया था, लाइक दिस मैनर। अब हमको उल्टा सोचना है, स्टेयर केस सिग्नल मिलेगा लाइक दिस मैनर, ठीक, उसका हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। दैट्स वाई यहां पे हमने जो नाम लिखा है इसका, ये देखो एक्स हैट टी यहां पे लिखा हुआ। सो विद द हेल्प ऑफ द अप्रोक्सीमेशन यू कैन गेट, अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, लिमिट डेल्टा जो आपकी विड्थ है टेंड्स टू 0, है ना। इम्पल्स फंक्शन में जैसे हम करते थे, इम्पल्स फंक्शन जब हम डिफाइन करते थे तो जो उसकी विड्थ क्या करते थे, लिमिट विड्थ टेंड्स टू 0, सेम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो जो हमने अप्रोक्सीमेशन करना है एक्स हैट टी का वो एक्स टी आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 समेशन के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स के डेल्टा डेल्टा, सेम इक्वेशन दिस इज। एंड सो यू हैव, सबसे पहला कंसेप्ट हमको क्या समझना है यहाँ पे, अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इम्पल्सेस के फॉर्म में करने हैं तो सिंपल सी बात है, हमको इम्पल्स फंक्शन की जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर हम ब्रेक कर दें, जैसे कि इसमें देखो लास्ट सिग्नल में दिखाया गया है 0 से डेल्टा तक, 0 से डेल्टा से 2 डेल्टा तक, एंड इन हियर माइनस डेल्टा टू माइनस 2 डेल्टा, 0 टू माइनस डेल्टा। अगर हम इन सबको इस तरह से इस कंसेप्ट से ब्रेक करके ऐड कर दें तो एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल नहीं मिलेगा, हमको स्टेयर केस, उसी फॉर्म का स्टेयर केस मिल जाएगा जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, पहले फिगर में। सो
With the help of the approximation, you can get the xt, whatever is representing in mathematical representation. Also, as delta tends to 0, the summation of f integral approaches and integral means अगर ये जीरो आप इस वैल्यू को जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, मीन्स ये बिट्स क्या कर रहे हो, आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, जो आपने सारे ऐड किए हैं, ये ऐड पार्ट जो किए हैं वो कॉन्टिन्यूअस की तरह लगने लगेंगे. दैट्स वाई ये आपका इंटीग्रल की तरह हो जाएगा. एंड अगेन यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल यू हैव एक्स टाउ. दिस कैन बी सीन बाय कंसीडरिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जो मैंने आपसे बोला है, you have a signal, suppose this is the x tau and the signal is like this manner, and you have impulse function at the point of tau, या अगर ये tau axis है तो at the point of t, which have width of delta, and that's why this pulse or this signal will start t minus delta to t, because you have to reach on the t and the width आपको delta रखना है, तो this signal will start from t minus delta. And if you multiply this signal by this signal, you can understand this is the part of ये रेड लाइन जो मैंने करा है, ये इस सिग्नल का पार्ट है, एंड ये जो शेडेड आपका पोर्शन है ये आपका इम्पल्स फंक्शन का पोर्शन है. तो अगर आप इस सिग्नल को इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह का सिग्नल आपको मिलेगा. समझने वाली बात है कि जो रेड लाइन मैंने बनाया है ये आपका xt का है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है. In the shaded region shows area under x tau delta t minus tau as delta tends to 0. This we are talking about. अगर ये आपका जो width है ये delta tends to 0 करा जा रहा. And in the second point, the shaded region has an area 2x m tau where m delta lies between t minus delta to t minus delta to t. So area will be like this manner. And next point, for this value of t, only the term with k is equals to m is non-zero, and xt equals to the limit delta tends to 0 of the area under this signal. Area under x tau to delta t minus tau. Whatever we had discussed कि हमने क्या करा है, इस सिग्नल का इस सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो पूरा एरिया दिखाया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा. एंड एज लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 of delta t the unit impulse function, so you can understand xt will be limit delta tends to 0 summation k is equals to minus infinite to plus infinite x k delta t minus k delta into delta. You can also understand delta tends to 0, and बाय दिस कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब डेल्टा टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो आपका समेशन है इसको एज ए इंटीग्रेशन हम समझ सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो कॉन्टीन्यूटी की तरफ आ जाएगा, है नहीं, 0 की तरफ जब हम अप्रोच करेंगे. सो द अप्रॉक्सीमेशन रिप्रेजेंटेशन इन इक्वेशन in the last equation you can understand x hat t, that is the approximated signal, is equals to summation k is equals to minus infinite to plus infinite x k delta t minus k delta and into delta. So this x hat t represents the sum of scaled and shifted version of the basic impulse signal delta t.
the response, the response y hat t of the linear system to the signal will be superposition of the responses scaled to the shifted version of data. Means we are talking about the LTI system. LTI system, this is the xt and this is the yt, और जनरली जो आपका LTI सिस्टम है इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स को ST से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. सो बेसिकली द सिग्नल, अब हमने XT को क्या करा है, इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में चेंज किया है, ऐड करके सारे हमने शिफ्ट करे हैं, डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके, उसके बाद तो ये अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल x हैट t है. तो उस केस में जो आपका आउटपुट आएगा y हैट t आएगा, एंड दैट्स व्हाट represent the signal x hat t as the sum of scaled and shifted version of the basic impulse signal delta delta t, and the response y hat t of the linear system to this signal will be the superposition of response to the scaled and shifted version of superposition, because this is the LTI system, means लीनियर टाइम इन्वेरिएंट. मतलब ये आपका जो सिस्टम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और इन्वेरिएंट शिफ्टिंग इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. टू बेटर अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, सपोज you have let's you first of all we have to understand in the figure the staircase signal. See the red line, this signal I am talking about, this staircase signal like this. वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज योर x hat t and this signal black signal is the xt. अप्रोक्सीमेशन के बाद x hat t का हम जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो आपका xt आता है. सपोज करते हैं कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एच के डेल्टा टी एज द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम टू द इनपुट डेल्टा टी माइनस के डेल्टा. सो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन property of continuous time system, you can define output of this system, that is y hat t is equals to summation k is equals to minus infinite to plus infinite, k is equals to minus infinite to plus infinite, and x k delta is equals to h hat k delta t into delta. ओके तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. ये आपका LTI सिस्टम है, इम्पल्स रिस्पॉन्स h hat t है, एंड यू हैव इनपुट x hat t एंड आउटपुट इज y hat t. अब ये इनपुट अगर आपका डेल्टा t माइनस के डेल्टा है तो इस केस में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका आएगा, यानी आउटपुट इस केस में जो आपका आएगा वो उसका नाम हमने एच के डेल्टा टी रख दिया. एंड इन दिस टाइप ऑफ इफ यू हैव ए सिग्नल एक्स के डेल्टा, देन approximated output is shown in this equation. So like this figure, you can understand if you multiplied a signal by the impulse function, means you have, let's suppose you have this signal, okay, this is the xt, your xt, and if you multiplied this signal, remember this signal, I am talking about this signal, and again if you multiply this signal by this one, you can understand
यू हैव टू x0 को हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल के हर इंस्टेंट ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली आपका आपने x टाउ से x टाउ बेसिकली दिस इज द सपोज दिस इज द x टाउ आपने कांस्टेंट रखा है, देन इस सिग्नल को अगर सेम उस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट लाइक दिस रिजल्ट। सिमिलरली हमने kth टर्म पे kth इस प्लेस को जो आपने पहला सिग्नल इस फंक्शन को माना था, इसको शिफ्ट करते करते हम kth प्लेस पे पहुंच गए। ठीक है, तो अगर kth प्लेस पे पहुंच गए और फिर आपने जो एक्चुअल पहला सिग्नल था उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। सिमिलरली इफ यू गेट द x हैट t, मैंने आपको बताया कैसे हम निकालते हैं इम्पल्सेस, जो आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको स्टेयर केस सिग्नल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, देन यू विल गेट इफ यू मल्टीप्लाई बाई the shifted signal, then you will get such type of output. So and similarly अगर हम ये सारे आउटपुट्स को एक साथ कंक्लूड कर दें तो यू विल गेट xt, अगर आपने इनपुट xt दिया है इन द LTI सिस्टम यू विल गेट yt लाइक दिस मैनर। सो द आउटपुट y cap t correspond to the x cap t, the superposition of all responses, and what remains then is to consider what happens as delta becomes tends to 0. ओके, जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करें कॉन्टिन्यूटी की तरफ ये अप्रोच करेगा। सो x hat t becomes an increasing good approximation to xt, and in fact to coincide as delta tends to 0. In this manner, if we discussing whatever we had concluded कि हमारा कोई कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है, उसको हमने इम्पल्सेस के फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसकी विड्थ हमने डेल्टा रखी, सेम विड्थ रखा, और इस सिग्नल को प्लस इस सिग्नल को प्लस इस सिग्नल को प्लस इस सिग्नल को ऐड कर दिया, तो आपका x हैट t आ गया है, एंड उसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया तो आपका xt आ गया। सो यू कैन राइट yt लाइक दिस मैनर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंतर क्या है आपका, h हैट t हमने यहाँ पे रखा, तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x k डेल्टा h k डेल्टा t इंटू डेल्टा। एंड आफ्टर डिस्कसिंग इन दिस वे, चूंकि हमने क्या कहा है कि आपका समेशन इंटीग्रेशन बन जाएगा, सो वाई टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स टाउ एच टाउ टी इंटू डी। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। एंड जो हमने कंसेप्ट लिया है उससे ही ये आपका, क्यों समेशन आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रेशन बन गया, एंड दिस इज द फार्मूला व्हाट वी हैव यूज। This is the summarize whatever we had did, and basically आपका जो convolution integral है, एक आपका LTI सिस्टम है, this is your LTI सिस्टम, और यहाँ पे आपका impulse response ST है, and you have input signal XT और आपका आउटपुट सिग्नल YT है, तो YT इक्वल्स टू आपका होगा XT, symbolic representation xt into st, and mathematically you can define integration minus infinite to plus infinite x tau into st minus tau d tau. Let's have a look at an example. You have a signal xt and ht. तो हमने क्या करा है, अगर फार्मूला आप ध्यान देखो तो फार्मूले में आपका क्या होता है, आपका yt इक्वल्स टू लास्ट अभी हमने देखा था x टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ। तो हमको क्या करना है, और d टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो हमने क्या करा है, x h टाउ से
सॉरी एच टी से एच टाउ बना लिया और एच एक्स टी से हमने एक्स टाउ सिग्नल बना लिया। ठीक, अब यहां पे हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ। तो हमने क्या करा, एच टी माइनस टाउ ड्रॉ कर लिया। ऑफ कोर्स यहां पे हमने टी जो माना है इज लेस। अब देखना एक्सिस आपका टाउ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगेन व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो दो केस है, टी इज लेस देन जीरो, टी इज ग्रेटर देन जीरो। यू कैन अंडरस्टैंड, इस सिग्नल को आप देखो, एच टाउ को आप देखो और एक्स टाउ जो डिफाइन है जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक डिफाइन है। तो आपका जो दूसरा ये सिग्नल अगर आपके एक्स टाउ में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, जीरो रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमारे काम का कौन सा सिग्नल है, ये सिग्नल है। तो एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ विल बी ई की पावर माइनस ए टाउ and tau varies from 0 to 2 and 0 otherwise. Okay, mathematically you can solve yt for t is greater than 0 which is equals to 0 to 2 e की पावर माइनस ए टाउ डी टाउ। सिंपल हमने मैथमेटिक्स लगा दिया, मैथमेटिक्स के बाद वी हैव गेट दिस वन। सो yt is equals to 1 upon a 1 minus e की पावर माइनस ए टी ut, which this is the your graphical representation of the signal. And this is the example whatever we had to did, and ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है for the practice, where xt is defined by this manner, xt is equals to 1 for 0 to capital T and 0 otherwise. This is the gate function, and again st is equals to for 0 to tt, this one. Okay, this actually this is the ht minus tau. You can draw 0 to 2t, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और फॉर द प्रैक्टिस इसको हमको सॉल्व करना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।